राजा पृथ्वीराज गए तो राणा सांगा आए, राणा सांगा गए तो महाराणा आए, और महाराणा गए तो छत्रपति शिवाजी। हिंदू धर्म तब भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और कल भी जिंदा रहेगा, और फलेगा फूलेगा। चाहे कितनी कोशिश कर लो, हस्ती मिट नहीं सकती हमारी। इतिहास के साथ छेद किसने कि हम बहुत सोचते हैं पर उत्तर नहीं मिलता। आप भी इन प्रश्नों पर गौर करना कि 1. जिस सम्राट के नाम के साथ संसार भर के इतिहासकार महान शब्द लगाते हैं। 2. जिस सम्राट का राज चिन्ह अशोक चक्र भारत देश अपने झंडे में लगता है। 3. जिस सम्राट का राज चिन्ह चारमुखी शेर को भारत देश राष्ट्रीय प्रतीक मानकर सरकार चलाती है और सत्यमेव जयते को अपनाया गया। 4. जिस देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर अशोक चक्र दिया जाता है। 5. जिस सम्राट से पहले या बाद में कभी कोई ऐसा राजा या सम्राट नहीं हुआ जिसने अखंड भारत, आज का नेपाल, बांग्लादेश, पूरा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जितने बड़े भूभाग पर एक छत्र राज किया हो। 6. जिस सम्राट के शासनकाल को विश्व के बुद्धिजीवी और इतिहासकार भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल मानते हैं। 7. जिस सम्राट के शासनकाल में भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, जनता खुशहाल और भेदभाव रहित थी। 8. जिस सम्राट के शासनकाल जीटी रोड जैसे कई हाईवे रोड बने, पूरे रोड पर पेड़ लगाए गए, सराय बनाई गई, तो इंसान जानवरों के लिए भी प्रथम बार हॉस्पिटल खोले गए, जानवरों को मारना बंद कर दिया गया। ऐसे महान सम्राट अशोक की जयंती उनके अपने देश भारत में क्यों नहीं मनाई जाती, न कि कोई छुट्टी घोषित की गई है। अफसोस, जिन लोगों को ये जयंती मनानी चाहिए वो लोग अपना इतिहास ही नहीं जानते, और जो जानते हैं वो मानना नहीं चाहते। 1. जो जीता वही चंद्रगुप्त ना होकर जो जीता वही सिकंदर कैसे हो गया, जबकि ये बात सभी जानते हैं कि सिकंदर की सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभाव को देखते हुए ही लड़ने से मना कर दिया था। बहुत ही बुरी तरह मनोबल टूट गया था, जिस कारण सिकंदर ने मित्रता के तौर पर अपने सेनापति सेल्युक्स की बेटी की शादी चंद्रगुप्त से की थी। 2. महाराणा प्रताप महान ना होकर अकबर महान कैसे हो गया, जबकि अकबर अपने हरम में हजारों लड़कियों को रखैल के तौर पर रखता था। यहां तक कि उसने अपनी बेटियों और बहनों की शादी तक पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि महाराणा प्रताप ने अकेले दम पर उस अकबर के लाखों की सेना को घुटनों पर ला दिया था। 3. सवाई जयसिंह को महान वास्तुप्रिय राजा ना कहकर शाहजहां को यह उपाधि किसने दे दी। खैर, आप धीरे धीरे सब समझने लगे हैं।